विश्व मोहिनी को देख रहे थे और एकदम जब स्वरूप परिवर्तित हुआ अंतर ध्यान होने के बाद भगवान ने लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु के स्वरूप को देख करके नारद जी उनके चरणों में गिर गए और गिर करके कहने लगे कि हे प्रभु, जो मैंने श्राप तुम्हें दिया है ये मेरा मिथ्या हो जाए। होय मम श्राप कृपाला, होय मम श्राप कृपाला। श्राप मिथ्या हो जाए, झूठा हो जाए, ऐसा नारद जी कहने लगे और भगवान के चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, गिर गए, गिड़गिड़ाने लगे, हे प्रभु ये मेरा जो है श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान कहने लगे नहीं, अब तुम खेद मत करो नारद, कोई संशय नहीं है, तुम्हारा जो श्राप है ये सच्चा होगा और ये सब तुमने नहीं किया, इसमें सब जो है कृपा किसकी है? भोले शंकर की, बाबा जी की कृपा है, इसमें सब बाबा की कृपा है और ये सब बाबा की कृपा से तुम्हारी बुद्धि हर ली गई, जो कि तुम्हें अभिमान था कि मैंने कामदेव को परास्त किया। इसलिए तुम जो है अब अगर इस से दूर होना चाहते हो, इस काम वासना से दूर होना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। बोले क्या? कि तुम जो है भोले शंकर की शिवलिंग की पूजा करो और पूजा करने के बाद पुष्प जल इत्यादि बेलपत्र सबसे भगवान का पूजन करो और पूजन करने के बाद भगवान के जो है सतनाम स्तोत्र का जाप करो और जब उनका जाप करोगे तभी तुम्हें जो है मुक्ति प्रदान होगी, तभी तुम्हें जो है जो तुम्हारे अंदर ये अभिमान आ गया था ये तुम्हारा तभी दूर होगा। क्योंकि कि बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। नहीं वो तंत्र है नहीं वो मंत्र है, नहीं वो तंत्र है नहीं वो मंत्र है, प्रेम से जब तो मिटेंगे सारे गम। भोले बम 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 भोले बम। कभी योगी कभी योगी कभी ब्रह्मचारी, कभी यादव महादेव त्रिपुरारी, कभी शंकर कभी भोले बलधारी, कभी भोले शंकर भोले भंडारी। नाम अनंत है भोले अनंत है, नाम अनंत है प्रेम से जपम तो मिलेंगे सारे। भोले बम भोले बम भोले बम बम
भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। ताली बजाते रहे सभी लोग। ये हो। दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से त्रिशूलहारा, पापी वाली हो तुम आए, बकरे का तब शीश लगाए, बकरे का तब शीश लगाए, बकरे का तब शीश लगाए। आसमान से भोले बाबा भय दर्शन, बकरे ने मुख से जो बोली बम बम भोले 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 बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपगे तो के सारे हम भोले बम 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 भोले बम। बोल शंकर भगवान के, बोल डमरुआ वाले की हर हर महादेव। इस प्रकार से श्री देवऋषि नारद जी भगवान विष्णु की प्रेरणा से भोले के सहस्त्र नाम का जप करते हुए और शिवलिंग की पूजा करते हुए, शिवलिंगों का दर्शन करते हुए चारों तरफ विचरण करने लगे। इधर जब विचरण करने लगे और विचरण करते करते उन्होंने जो ब्राह्मण रूप में गण थे उनको भी ये कहा, आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारे मोक्ष के लिए स्वयं भगवान प्रकट होंगे। ऐसा करते हुए नारद जी शिव तीर्थों के दर्शन करते करते और भोलेनाथ के, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए चले गए और उनके दर्शन करने के बाद वो ब्रह्मलोक पहुंचे। और जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो नारद जी ने सारा वृत्तांत ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, ये प्रभु की सब माया है और उनकी माया में सारा संसार भटकता है, लेकिन शिव की माया का कोई पार नहीं पा पाता। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में इस प्रकार का अहंकार और मोह अगर उत्पन्न होता है और व्यक्ति अपने आप में ये विचार करता है कि मेरा मन विचलित है, तो वो ओम नमः शिवाय का जाप करे प्रतिदिन कम से कम 1 माला। देखो, केवल एक बार बोलने से कुछ नहीं होता भाई। आप भी जब भोजन करते हैं ना, भोजन, तो जब तक बिलायंद भर 3 बार नहीं खा लेते हैं तब तक आत्मा तृप्त नहीं होती है ना। ऐसे ही भाई 1-2 बार जप करने से कुछ नहीं होता, कम से कम जो है 1 बार 1 माला जो है आप जो है उसको अवश्य करें। श्री सूत जी महाराज जी कहने लगे कि हे ऋषिगणों, मैं आपको एक ऐसा वृत्तांत बताता हूं कि एक व्यक्ति
ब्राह्मणी जात में पैदा हुआ और ब्रह्म तत्व न जानते हुए उसने जो है भगवान के जो है धाम की प्राप्ति की। कहते हैं कि एक ब्राह्मण है जिनका नाम है यज्ञदत्त। यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण हैं और वो यज्ञदत्त नाम के जो ब्राह्मण हैं इनका नगर का नाम है कंपिल्या नगर। दीक्षित परिवार से है। इनका काम यह है कि वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ कराना और यज्ञ करना, ये इनका कार्य है। और यही ब्राह्मण का कार्य होता है, वेदों को पढ़ना, वेदों को पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म होते हैं। ये ब्राह्मण देव जो है नित्य व्रत अपने ये कार्य करते हैं। इनके एक पुत्र है जिसका नाम है गुण निधि, बहुत सुंदर नाम। लेकिन जिस प्रकार का नाम होता है ना उस प्रकार का फिर काम भी होना चाहिए, है ना। नाम है गुण निधि, लेकिन नाम इनका गुण निधि है, इसलिए ब्राह्मण देव ने इस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार भी करा दिया 8 साल की उम्र में। हमारे यहाँ बताया गया है कि ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत जो है शास्त्रों में कहा गया है 8 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए। क्षत्रिय का